गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के सरगोह में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर एम के सरगोह। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में चल रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म किए कि सर, हिंदी साहित्य को तो काल में बांटा गया है, लेकिन कौन से काल के कौन से कवि हैं, प्रमुख कवि, उनकी क्या रचनाएं हैं, वो थोड़ा अगर बताते तो मैं उसी पर वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला आपका काल आ जाता है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर देखें, आदिकाल आदिकाल का उपनाम है वीरगाथा काल। आदिकाल का उपनाम क्या है? वीरगाथा काल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जाने कि आदिकाल को वीरगाथा काल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें जितने जो कवि हुए वो हमारे देश के जो राजा महाराजा थे, उनकी वीर गाथा, उनकी सौहर्द, उनकी वीरता का बखान करते थे। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक ना? तो सबसे पहले जाने, कॉलम बाय कॉलम हम लोग पढ़ते चलेंगे। इधर लिख लेंगे प्रमुख कवि, प्रमुख कवि, और इधर लिखेंगे उनकी रचनाएं और उनके बारे में जानकारियां लेते चलेंगे। ओके, तो इनकी प्रमुख कवि आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, प्यारे छात्रों, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। यदि आपको आ जाए कि तोता ए हिंद किनको कहा जाता है, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से किनको जाना जाता है, तो वो है अमीर खुसरो। इनकी मुख्य रचना है नजर ए हिंद। नजर ए हिंद इनकी मुख्य रचना है। तो पहला आपका कवि हो गए अमीर खुसरो, इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनकी मुख्य रचना हो गया नजर ए हिंद। नेक्स्ट आते हैं चंद्रवरदाई। इनकी मुख्य रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी मुख्य रचना है छात्रों, और ये कहा गया है ऐसा कि ये पहला महाकाव्य है। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग सुने थे, ठीक ना? या नहीं सुने तो जानिए। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दो मौसेरे भाई थे। कहा गया कि जब जयचंद और पृथ्वीराज फूटा था तो टूटा था तो भारत की किस्मत फूटा था, ठीक ना? तो पृथ्वीराज और जयचंद ने मुगलों को बुलाकर आक्रमण करवाता है और उसी समय समझिए कि भारत की जो दुर्भाग्य है वो शुरू हो जाता है, ठीक ना? तो
यह है आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है विद्यापति। विद्यापति, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल। यदि आपसे कोई पूछे कि मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति का उपनाम है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के नाम से किनको जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है, ठीक है। और मैथिल कोकिल ये विद्यापति राधा और कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी इन्होंने राधा और कृष्ण की एकदम बुरी बुरी प्रशंसा किए हैं। जब कृष्ण ने गोकुल छोड़ करके मथुरा में चले गए थे कंस के मारने के बाद, तो उस समय राधा जो थी वो विरह वियोग में रहती थी। उसकी विरह वेदना के बारे में इनकी मुख्य रचना है। सबसे पहले जान लें, मुख्य रचना के पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो विद्यापति कृष्ण और राधा के अनन्य भक्ति में लीन जब वो विरह वेदना में थी, उस समय विद्यापति ने एक लिखा है, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपने में हरि नहीं आवल रे गोकुल गिरधारी, एक सखी खाड़े कदम तर रे पथ हेरथी मुरारी। विद्यापति कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुला को छोड़ करके चले गए हैं, तब से राधा को चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी विषम परिस्थिति प्रदान कर रहा है, गर्मी प्रदान कर रहा है, ठीक है। व्याकुल हो जाती है। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। और जो जितने जो गहने हैं, जितने जो आभूषण हैं, वो सब के सब भारी नजर आता है, भारी लगता है। एक कहा गया है, प्यारे छात्रों, कापर करू सिंगार मरद मोरे आंधर। यदि किसी के पति आंधर हैं तो श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं होता है। कहा गया है कि आप रूपी भोजन और पराये रूपी श्रृंगार, वही हाल राधा को हो जाती है। राधा श्रृंगार करती है, वो श्रृंगार भारी उसे लगता है, ठीक ना। वो कहती है कि श्रृंगार बेकार है, सपनों में हरि नहीं आवल रे गोकुल गिरधारी। गोकुल के गिरधारी जो हैं वो सपनों में अब आते नहीं हैं, सपनों नहीं हम देख पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे राधा और कृष्ण की व्याख्या विद्यापति ने किए हैं। तो इनकी मुख्य रचना है छात्रों पदावली। तो अभी हम लोग देखें आदिकाल। आदिकाल को विगाथा काल कहा जाता है। प्रमुख कवि और रचनाएं, तो प्रमुख कवि हैं, पहला है अमीर खुसरो, इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनकी मुख्य रचना है नजर ए हिंद, ओके। इसके बाद चंद्रवरदाई, इनकी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपका पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा सोहर जी के बारे में व्याख्या किया गया है। ऐसा माना गया है हिंदी साहित्य में कि पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है, ठीक ना। इसके बाद आ जाते हैं विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे इन्होंने अतिशोक्ति लगा करके थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा करके एक बड़ा इनको कृष्ण की बड़ाई करते, माधव कत तोर करी व बड़ाई, उपमा तोर के करा से करी करत ही अधिक लजाई। कहते हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, आप उपमेय हैं, आपको उपमा देने जोग आप नहीं हैं। अगर आपकी उपमा हम चंद्रमा से कर देते हैं तो चंद्रमा एक ही पक्ष में जोर करता है, आप दोनों पक्ष में हैं। जब कोई दुखियारी दिन या रात दुखी हो या वो सुखी हो, हर एक परिस्थिति में आप आने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बुरी बुरी प्रशंसा किए हैं विद्यापति श्री कृष्ण को। तो इनकी मुख्य रचना है बाबू पदावली। तो अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद आपको भक्ति काल आ जाता है।
ठीक ना। थोड़ा आप इसको अगर कलम कॉपी लिए हुए हैं तो उतार लेंगे। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ओके, भक्ति काल को स्वर्णमयी युग कहा गया है, स्वर्ण युग काल कहा गया है। इस युग में भक्त और भगवान के बीच जो रिश्ता होता है, क्या भक्त और भगवान के बीच रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बताने का काम आपको पूर्व मध्यकाल में, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कवियों ने इस युग में भगवान और भक्त के बीच उस तरह से बहुत सारे कविताएं लिखे और भगवान के प्रति उनके ध्यान को आकृष्ट कराया गया। आदि काल में जितने जो कवि लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं की वीरता को गाने में मग्न थे। राजा महाराज को उनकी सुंदरता, उनकी राज्य की बखान, उनकी वीरता की बखान करते थे। लेकिन आपका पूर्व मध्यकाल में, मिस भक्ति काल में आपको भक्त और भगवान के बीच रिलेशन स्थापित किया गया। तो इनकी हम लोग बारी बारी से प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस, वात्सल्य रस को जनक कहा जाता है, ठीक ना। वात्सल्य रस के जनक, वात्सल्य रस के थोड़ा सा बारे में जान ले। वात्सल्य रस क्या है? मातृत्व और पितृत्व प्यार, जिसमें माता और पिता की, जैसे कृष्ण और जसोदा की प्यार को सूरदास ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने इसे कलाकृति के माध्यम से, कविता के माध्यम से, अपनी पद के माध्यम से व्याख्या करने का काम किए हैं। तो वात्सल्य रस के जनक कहा जाता है किनको? सूरदास को कहा जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली। सूर सागर, सूर सरावली, इनकी मुख्य रचनाएं हैं, ठीक ना। दूसरा आ जाता है रसखान। दूसरा आपको प्रमुख कवि हैं रसखान। रसखान, इनकी मुख्य रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। तो रसखान बहुत सारे प्रेम वाटिका में कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, इनकी पूरी इच्छा होती है एक कृष्ण से एक बार ये कहते हैं, इनकी हार्दिक इच्छा होती है कि यदि मैं कोई भी अगला जन्म में अगर जन्म लूं तो मैं कृष्ण के गांव, नंद की गांव, उनकी गाय, उनकी मंझारा, उनकी कदम, इस तरह से लिखे इन्होंने। मानुष है तो वही रसिखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की गारन। जो पशु है तो कहाँ बसु मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन है तो वही गिरि को जो धरो, कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग है तो बसेर करो, मिली काली निकुंद कदम्ब की डारन। समहेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंद खंड। छेद फेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे। 25 हारु तो पुनि पार न पावे, ताहि हीर को छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं कि जिनको गणेश, सुरेश, महेश, जितने जो मुनि हैं, संत महात्मा हैं, जिनको एक दर्शन पाने के लिए, एक दर्शन के लिए दुर्लभ हैं, उस कृष्ण को
उस भव से पार करने वाले भगवान को वहाँ की जो छोहरिया है, वहाँ की जो अहिरिन है, वहाँ की जो ग्वारिन है, वो एक चिरुआ माथा पर क्या करती है, नाच नचा देती है। तो हम वही नंद के गांव में उनकी गाय बन के उनकी कदम के पेड़ तर रहूं ताकि कृष्ण की मैं आनंद ले सकूं। तो इस तरह के आपको कवि हैं कौन, रस खान। नेक्स्ट आपका है रहीम। रहीम दोहावली। इसके बाद भक्ति काल में आपको आ जाते हैं तुलसीदास। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहो, बहुत सारे इनके एक फेमस रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस इसमें तुलसीदास ने अपना और राम के प्रति एकदम घनिष्ठ संबंध बताने का काम किया, जिसमें बताया गया है चित्रकूट के घाट पर संतन के भयो भीड़ और तुलसीदास चंदन लगड़े तिलक देते रघुबीर। इन्होंने बताया कि जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन लगड़ रहे थे, आंखें बंद किए हुए थे, तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम ने आकर के इनको क्या करता है, तिलक लगाता है। तो इस तरह से राम ऐसे भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है छात्रों। चलेंगे आगे, पहले इनकी मुख्य रचनाएं लिख देते हैं। तो इसमें आपको आ जाते हैं एक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी मुख्य रचना है पद्मावत। इनकी मुख्य रचना है जिसमें पद्मावती, सिंघल द्वीप जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, चित्तौड़गढ़, इस तरह के बहुत सारे उसमें हैं। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, आपका 12th की क्लास में है, क्लास वाइज चलेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, भक्ति काल को आपको दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। भक्ति काल को छात्रों दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। एक आपका सगुण भक्ति हो जाता है, सॉरी, एक आपका निर्गुण भक्ति हो जाता है, एक आपका सगुण भक्ति हो जाता है, ठीक ना। तो निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया। पहला होता है संत मार्गी, संत मार्गी सखा, ठीक ना। और दूसरा होता है प्रेम मार्गी। तो संत मार्गी के अंतर्गत आपको आ जाते हैं, जो प्रमुख हैं वो आपको हैं गुरु नानक, गुरु नानक, इसके बाद कबीर, इसके बाद आपका प्रेम मार्गी में आ जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया संत मार्गी, जो सन्यासी जीवन, कहने का मतलब कि वैराग्य, जिन्होंने ईश्वरत्व की सिर्फ एक निराकार रूप को माना है, ठीक ना। एक है जो प्रेम मार्गी, मतलब इन्होंने प्रेम में भगवान को स्वरूप को देखा है,
वो आपका सबसे आपका है जो प्रेम के पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक ना। इन्होंने बहुत सारे काव्य कृतियां को लिखा है। सगुन भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया। ठीक ना। एक आपको आ जाता है कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी सखा, और एक आ जाता है राम मार्गी, राम मार्गी। तो एक कृष्ण मार्गी के अंतर्गत आपका मीराबाई, नंददास, इस तरह के बहुत सारे कवि कृष्ण मार्गी, कृष्ण की जो भक्त, कृष्ण का जो बखान, कृष्ण की जो गुणगान। एक आ जाते हैं राम मार्गी। तो राम मार्गी के एकदम इकलौता जो हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास मतलब इनके बारे में कहा गया है कि यदि पर्वत की ऊंचाई और सागर की गहराई को अगर मिला के एक स्वरूप तैयार किया जाए तो उतनी महानतम, उतनी गुणमान वाले, उतनी साहित्य प्रेमी इनकी तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। तुलसीदास का बचपन का नाम है राम बोला। ठीक ना। इनके माता के नाम है हुलसी और इनके पिता के नाम है आत्माराम दुबे। जब ये जन्म लिए तो राम नाम बोले थे, ऐसा कुछ मतलब बताया जाता है कि जन्म लेला बोला तो कुछ अपशगुन हो जाता है, मानते हुए इनको परित्याग कर दिया जाता है परिवार से। इनकी एक दासी जो होती है इनको पालन पोषण करती है, कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाद में इनको शादी होती है एक रत्नावली जो बहुत ही बड़ा अच्छा ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक बार उसके प्रेम को पाकर के इतने विभोर हो जाते हैं कि वहां पे जाते हैं तो वो धिकार देती है। धिक धिक ऐसे प्रेम के दौड़ आए मोहे पास। कहते हैं कि इस तरह प्रेम को मैं धिकार कर देती हूँ, धिकार है इस प्रेम की। अगर इतना ही प्रेम अगर करते श्री राम से तो भव न होत भीति, मतलब भव सागर को पार होने में आपको डर नहीं लगता। उस समय से ये वैराग जीवन जीने लगते हैं, विरक्त हो जाते हैं, और तब से इनकी बहुत सारे सगे संबंधित इनकी दोस्त हैं, जैसे राजा मान सिंह, तोडारमल, अब्दुल रहीम खानी खाना, इनकी बहुत सारे दोस्त हैं। तो इस तरह से आपको सबसे महानतम कवियों में कवि थे कौन? तुलसीदास। तो फिर अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में। आपको रीतिकाल और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।